बिहार में गठबंधन टूटने के बाद बीजेपी लगातार महागठबंधन की सरकार पर निशाना साध रही है। बीजेपी ने महागठबंधन की सरकार में राज्य में जंगल राज शुरू होने का आरोप लगाया है। फिलहाल निशाने पर 16 अगस्त को मंत्री पद की शपथ लेने वाले कार्तिकेय सिंह, जो फिलहाल कानून मंत्री हैं। विपक्ष का आरोप है कि कार्तिकेय सिंह अपहरण के एक मामले में फरार चल रहे हैं और उन्हें 16 अगस्त को ही कोर्ट के सामने ही पेश होना था, लेकिन वो उसी दिन मंत्री पद की शपथ लेते हुए दिखे। इसी को लेकर पक्ष और विपक्ष में आरोप प्रत्यारोप जारी है। इस रिपोर्ट में देखिए। मंगलवार के दिन बिहार में सुशासन बाबू अपने मंत्रिमंडल का विस्तार कर रहे थे। सभी दलों से कुल 31 लोग मंत्री बनाए गए, लेकिन इस बीच एक सवाल बीच में आकर खड़ा हो गया। नीतीश कुमार की छवि एक ईमानदार नेता की रही है। उनके बारे में कहा जाता है कि वो भ्रष्टाचार से समझौता नहीं करते हैं। पिछली बार जब राजद से अलग होकर नीतीश बीजेपी के साथ गए थे, उस समय भी भ्रष्टाचार के कारण ही गए थे। लेकिन मंगलवार को नीतीश मंत्रिमंडल में जो शख्स कानून मंत्री पद की शपथ ले रहा था, उसको उसी दिन कोर्ट ने अपहरण के एक मामले में सरेंडर करने के लिए नोटिस दिया था। ये तो रहा ट्रेलर, अब पिक्चर की ओर चलते हैं। सुशासन बाबू के जो 31 मंत्रियों ने बिहार को अपराध मुक्त करने की कस्में खाई हैं, उनमें 23 पर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। इनमें भी 17 लोगों पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। जब नीतीश बाबू से कार्तिकेय सिंह पर सवाल पूछा गया तो सुशासन बाबू निशब्द हो गए। उनको वारंट जारी हुआ है सर कार्तिकेय पे? नहीं, हमको नहीं पता, इसके बारे में जानकारी हमको भी नहीं। वही बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव भी इस मामले में कूद गए हैं। उन्होंने कहा कि कार्तिकेय पर लगे सारे आरोप गलत हैं। लालू ने केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा, तानाशाह मोदी को अब हटाना है। लालू और सुशासन बाबू तो मीडिया को गोल गोल घुमा रहे हैं, लेकिन कानून मंत्री के कानून को ही ठेंगा दिखाने पर बवाल खड़ा हो गया है। बीजेपी नीतीश सरकार पर जमकर निशाना साध रही है। सुशील कुमार मोदी ने तो कार्तिकेय सिंह को मंत्रिमंडल से हटाने की मांग कर दी है। तो कोर्ट में सरेंडर करने के बजाय ये शपथ लेने चले गए और ये सारी चीजें मुख्यमंत्री की जानकारी में हुई है। क्योंकि मुख्यमंत्री जो होता है वो जब किसी को शपथ दिलवाता है या अनुशंसा करता है तो पुलिस वेरिफिकेशन की रिपोर्ट आती है और उसके बाद वो मंत्री बनता है। तो बताएं नीतीश कुमार की कार्तिकेय सिंह पर वारंट था कि नहीं था? अगर था वारंट तो उन्होंने सरेंडर क्यों नहीं किया? और सरेंडर नहीं किया और शपथ ले लिया तो जिस व्यक्ति को न्याय के मंदिर में जाकर सरेंडर करना था वो राजभवन पहुंच गया और शपथ ले रहा है। उसको कानून मंत्री आपने बना दिया और ये वो कागज है, ये जो वारंट का जो कागज है, यही वारंट का कागज है जो कि कोर्ट ने निर्गत किया। अब बीजेपी की तरफ से चौतरफा हमला शुरू हो गया है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि नीतीश जी थोड़ी तो हिम्मत दिखाइए, मंत्री को बर्खास्त कीजिए। आगे उन्होंने कहा कि बिहार में जंगल राज आ चुका है। नीतीश कुमार जी, आपके कानून मंत्री कोर्ट की प्रक्रिया से खिलवाड़ कर रहे हैं। उनका एंटीसिपेटरी बेल पटना हाईकोर्ट के द्वारा 2017 के फरवरी में, आज से 5 साल पहले से अधिक रिजेक्ट कर दिया गया। वो सरेंडर नहीं करते हैं। उनका क्वाशिंग एप्लीकेशन भी हाईकोर्ट, पटना हाईकोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। तो फिर ये 12/8 को ये आदेश आता कहां से? ये इसलिए आया कि उनका मामला हो गया था मंत्री बनने का। कार्तिकेय सिंह को बाहुबली अनंत सिंह का करीबी माना जाता है। अनंत सिंह मोकामा से विधायक था। पहले वो जेडीयू में था, लेकिन बाद में आरजेडी का दामन थाम लिया। करीब 2 महीने पहले एक केस में अनंत सिंह की विधायकी चली गई थी। कार्तिकेय सिंह भी आरजेडी से एमएलसी है, जो नीतीश सरकार में कानून मंत्री है। आइए एक बार नजर डालते हैं कार्तिकेय सिंह की क्राइम कुंडली पर। 2014 के अपहरण केस में आरोपी बिहार के मोकामा में हुई थी वारदात। सामने आया था 17 लोगों का नाम। केस खारिज करने के लिए हाईकोर्ट गया। हाईकोर्ट ने निचली अदालत जाने के लिए कहा। कोर्ट में पेशी के दिन ले रहे थे शपथ। धारा 379 के
तहत चोरी, धारा 363 के तहत अपहरण, धारा 365 के तहत अवैध तरीके से कैद में रखना। कार्तिकेय सिंह को लेकर विवाद बढ़ता देख उसके वकीलों ने कोर्ट का एक आदेश दिखाया, जिसमें कार्तिकेय सिंह की गिरफ्तारी पर 1 सितंबर तक रोक लगा रखी है। ये आदेश 12 अगस्त 2022 का है। बीजेपी ने कार्तिकेय के साथ ही एक और बाहुबली नेता आनंद मोहन पर भी सवाल खड़े किए हैं। उम्र कैद की सजा काट रहे आनंद मोहन को एक केस में जेल से कोर्ट लाया गया था, लेकिन कोर्ट जाने से पहले आनंद मोहन अपने घर पहुंचा था और अपने समर्थकों के साथ मीटिंग करते हुए देखा गया था। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस प्रशासन ने आनन फानन में 6 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया था। फिलहाल सुशासन बाबू के सीएम बनते ही बीजेपी ने चारों ओर से हमला बोल रखा है और बिहार में सियासत अपने चरम पर है। न्यूज वॉच इंडिया के लिए जयेंद्र कुमार की रिपोर्ट।